नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं सत्या और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। आज का जो हॉरर पॉडकास्ट है वो एक ट्रक ड्राइवर का है जिनका नाम अमर है। तो चलिए अब ये कहानी अमर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और आप कहां से हैं कमेंट में करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी ट्रक को बिना चाबी के चालू होते देखा है? मैंने देखा है और तब से मैं रातों को चैन से नहीं सोया। उस रात 2 बजे का समय था। मैं अमर सिंह अपने ट्रक को एक सुनसान गोदाम से लेकर निकल रहा था। कोई नाम नहीं, कोई कंपनी नहीं, बस एक आदमी था, उम्र में बड़ा, आंखें भीतर को ढंसी हुई और आवाज जैसे गले में फंसी हो। उसने सिर्फ इतना कहा था, डब्बा बंद है, रास्ते में इसे खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। सामान भारी था और पैसे मोटे। इस लाइन में नया नहीं था मैं, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे ट्रक खुद मेरी निगरानी कर रहा हो। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक ने खुद ब खुद एक अजीब सी घरघराहट के साथ इंजन स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरी चाबी जेब में थी। मैंने सोचा शायद इग्निशन खराब है। पुराने ट्रक में ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन यह ट्रक नया था और तब भी जब मैंने एक्सेलरेटर नहीं दबाया था, ट्रक खुद आगे बढ़ने लगा। मैंने ब्रेक मारा, नहीं रुका। दिल की धड़कन तेज हो गई। आसपास कोई नहीं था, सड़क खाली थी। बस एक कुत्ता दूर खड़ा मुझे देख रहा था और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसे मुझसे डर लग रहा हो। मैंने हैंड ब्रेक खींचा, तब जाकर ट्रक रुका। मैं ट्रक से नीचे उतरा, इंजन ऑफ किया, लेकिन जैसे ही वापस चढ़ा, रेडियो चालू हो गया। कोई पुराना गाना बज रहा था, कहीं दीप जले, कहीं दिल, लेकिन आवाज खड़खड़ाती हुई थी, जैसे कोई अजनबी रेडियो के पीछे से सांस ले रहा हो। मैंने रेडियो बंद किया, फिर से स्टार्ट किया और गाना फिर से वही। अब यह संयोग नहीं था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई बैठा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। ठंडी हवा ने मेरा पसीना जमा दिया। मैंने खुद को समझाया, थक गया हूं, नींद की कमी है, सब भ्रम है। आगे बढ़ा तो देखा वही माइलस्टोन बार बार आ रहा है। 303 km, 1, 2, 3 बार, फिर 5 बार। मैंने जीपीएस देखा, सिग्नल गायब था। घड़ी में 2:45 AM हो रहे थे। मैंने ट्रक किनारे लगाया और नीचे उतरकर सिगरेट जलाई। तभी बगल में एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखाई दी। अंधेरे में जलती एक पीली ट्यूब लाइट के नीचे एक बूढ़ा आदमी चाय उबाल रहा था, जैसे मेरी ही प्रतीक्षा में हो। मैंने पूछा, कितनी दूर है मिर्जापुर? वो मुस्कुराया, तू वहीं जा रहा है? मैंने कहा, हाँ। वो चुप हो गया, फिर बड़बड़ाया, फिर से आ गया, वही ट्रक, वही नंबर। मैं चौकन्ना हो गया। आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा, 15 साल पहले भी एक ड्राइवर इसी नंबर के ट्रक में गया था, उसी गोदाम से, पर फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैंने कहा, अरे बाबा, ऐसे ना डराओ। वो बस हंस दिया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थीं। मैंने चाय पी और चल पड़ा। ट्रक जैसे हल्का हो गया था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो या कोई सवारी चढ़ गई हो। आगे बढ़ते ही मौसम बदल गया। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स भी धुंध में डूब रही थीं। सामने कुछ नहीं दिख रहा था, बस वही 303 km का पत्थर। तभी फिर से रेडियो चालू हुआ। इस बार एक औरत की रोने की आवाज, धीमी, कांपती हुई, जैसे कोई अंदर से छटपटा रहा हो। मैंने ट्रक रोका। अब रेडियो नहीं, ट्रक के अंदर ही रोने की आवाज थी, पीछे से। मैंने धीरे से केबिन की खिड़की से झांका, वहीं सील बंद डब्बा। मैं नीचे उतरा और टॉर्च लेकर डब्बे की तरफ गया। एक एक कदम भारी लग रहा था। डब्बे के पास पहुंचकर देखा, बंद ताले के नीचे किसी ने नाखूनों से खरोंचें मारी थीं। हेल्प मी, ये उकेरा गया था, खून जैसे लाल धब्बों से। मैं पीछे हटा। तभी हवा में एक सरसराहट हुई। कोई मेरे बहुत पास से गुजरा, बिना आवाज किए। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं ट्रक में वापस चढ़ा और गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वो खुद ही मोड़ बदल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी और के इशारे पर चल रहा हो। सामने एक पुराना बोर्ड आया, डेड एंड विलेज, डू नॉट एंटर आफ्टर सनसेट।
लेकिन ट्रक खुद ब खुद उसी रास्ते पर मुड़ गया। अब मैं चाहता भी तो रोक नहीं सकता था। गांव के रास्ते में बिजली की एक भी बत्ती नहीं थी। घर खंडहर हो चुके थे। पेड़ों पर चमगादड़ लटके थे। तभी एक मोड़ पर ट्रक अपने आप रुक गया। सामने एक बच्ची खड़ी थी, करीब 8-9 साल की। गंदे कपड़े, उलझे बाल और चेहरे पर कटी हुई खरोंचें। उसने मुझे देखा और कहा, तुम भी उसी ट्रक से आए हो ना, जो कभी वापस नहीं जाता? मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? वो मुस्कुराई। मैं उस डब्बे में थी, बहुत साल पहले। मैं चीख पड़ा, झूठ! तू कैसी बातें कर रही है? वो आगे बढ़ी, ट्रक के टायर को छुआ और गायब हो गई। मैंने आंखें मल लीं, कहीं कुछ नहीं था। पर ट्रक का टायर अब धीरे धीरे पंक्चर हो रहा था, जैसे किसी ने अंदर से काटा हो। मैंने फोन उठाया, नो नेटवर्क। टॉर्च जलाया, बंद हो गई। तभी ट्रक के डब्बे से फिर वही आवाज आई, धीमा धीमा खटखटाना। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन खटखटाहट अब मेरे ठीक पीछे हो रही थी। ट्रक के शीशे के बाहर किसी ने थपथपाया। धीरे से मुड़कर देखा, एक औरत लाल साड़ी में, चेहरा झुका हुआ, बाल भीगे हुए और हाथ से शीशा थपथपा रही थी। मैंने आंखें बंद की, मन ही मन महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। आंखें खोली, वो गायब थी, लेकिन शीशे पर अब भी पानी की बूंदें और उसके हाथ का निशान था। मैं अब डर के आखिरी किनारे पर था। बस यही सोच रहा था, क्या मैं इस सफर से लौट पाऊंगा, या मैं भी वही बन जाऊंगा जो 15 साल पहले उस ट्रक में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारे साथ है, मगर जब मुड़ते हो तो कुछ भी नहीं होता? उस रात जब मैं ट्रक में वापस बैठा तो मेरी उंगलियां कांप रही थीं। इंजन फिर से बिना चाबी के स्टार्ट हो गया। अब तो मुझे समझ आ गया था, ये ट्रक अब मेरा नहीं रहा, ये किसी और की मर्जी से चल रहा था। मैंने जीपीएस दोबारा चेक किया। अब सिग्नल था, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। लोकेशन 303 लूप, आप यहीं हैं। मैंने मोबाइल फेंक दिया। फिर से रेडियो चालू हुआ। इस बार साफ आवाज में किसी औरत की सांसें और फिर धीरे धीरे फुसफुसाती हुई आवाज, अमर, तू लौट के नहीं जाएगा। मैंने रेडियो फाड़कर निकाल देना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, रेडियो में से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चीखते हुए मैंने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन हाथ पर एक लाल निशान रह गया था, 4 उंगलियों का गहरा दाग, जैसे जलाया गया हो। अब मुझे समझ आने लगा था, यह कोई सपना नहीं है। अचानक पीछे की खिड़की से फिर वही रोशनी, वही लाल साड़ी वाली औरत, इस बार ज्यादा साफ। उसका चेहरा अब भी नहीं दिखा, बस झुका हुआ था, लेकिन उसके बाल अब ट्रक की खिड़की में अटके हुए थे और धीरे धीरे अंदर घुसने लगे। मैंने पूरा जोर लगाया, ट्रक दौड़ाया, लेकिन वह औरत गायब नहीं हुई। अब वह सामने की सीट पर आ बैठी थी। हां, सामने, मेरी बगल में। मैंने मुड़कर देखा, वो वहां थी। एक पल को कुछ नहीं बोला, फिर उसने अपनी गर्दन मोड़ी और मेरे कान में फुसफुसाई, तू उसी की जगह लेगा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, सांसें जैसे रुक गई हों। मैंने आंखें बंद की। जब दोबारा खोली, वह गायब थी, लेकिन बगल की सीट अब गीली थी, जैसे कोई वहां बैठा हो और उसका पानी अब भी रिस रहा हो। सड़क अब संकरी हो गई थी और दोनों ओर पेड़ जो धीरे धीरे झुक रहे थे, जैसे रास्ता रोकना चाहते हों। तभी ट्रक रुक गया, बिना मेरी मर्जी के। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कुछ नहीं हुआ। बाहर उतरा तो देखा ट्रक के चारों टायर पंचर हो चुके थे। और फिर वो हुआ जो मैंने आज तक किसी फिल्म, किसी किताब, किसी कहानी में नहीं देखा था। सामने से एक लड़की आई, सिर झुका हुआ, वही साड़ी, पर यह कोई दूसरी थी। उसकी चाल जैसे पीछे चल रही हो, पैर उल्टी दिशा में। उसने धीरे धीरे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गहरी काली आंखें और बाकी सब खाली। तू भाग नहीं सकता, उसने कहा। जिसने डब्बा खोला वो कभी नहीं लौटता। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने डब्बा नहीं खोला। उसने हंसकर जवाब दिया, पर तुम खोलोगे जब मैं चाहूंगी। अचानक ट्रक का डब्बा खुद से खुलने लगा, बिना किसी चाबी के। धीमे धीमे मैंने भागकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन डब्बे के अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मजबूती से। मैंने जोर लगाकर खींचा, जैसे किसी कुएं में से खुद को बाहर खींच रहा हो। आखिरकार छूटा, हांफते हुए ट्रक से दूर गया,
लेकिन पीछे देखा, डब्बा बंद था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर मेरी हथेली पर एक और जलने का निशान था। अब तक 2 बार उसने छुआ था। मैं वापस ट्रक में चढ़ा, रियरव्यू मिरर में देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा देखा, अब वहां मैं खुद बैठा था, मेरा ही चेहरा, पर आंखें नहीं थीं। मैंने मिरर को घुमाया, लेकिन सामने की सीट खाली थी। अब मुझे समझ आ गया था, ये जो पीछा कर रही है, ये कोई भूत नहीं, ये मैं ही हूं। मेरे ही अंदर की कोई अधूरी टूटी हुई चीज, शायद मेरी बीवी, जो 5 साल पहले सड़क हादसे में गई थी, उसी ट्रक में। मैंने उस दिन गाड़ी चलाई थी और ब्रेक नहीं लगा सका था। तब से शायद कोई मेरी माफी की तलाश में है, या फिर मेरी जगह लेने की। अब हर बार जब मैं मिरर में देखता, वो चेहरा और पास आता, हर बार थोड़ा और। अब वो बहुत पास है। शायद अगली बार जब तुम किसी ट्रक को देखो और उसमें ड्राइवर नजर ना आए, तो समझ जाना वो अब ट्रक खुद चला रहा है और किसी को तलाश कर रहा है जो उसकी जगह ले सके। जिस जगह का नाम किसी नक्शे पर ना हो, वहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन लौटना नामुमकिन है। उस रात ट्रक खुद चल रहा था। मैंने अब लड़ना बंद कर दिया था। मान लिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे बस में नहीं। 4 टायर पहले पंचर थे, अब अपने आप सही हो चुके थे। जैसे किसी ने कहा हो, तू भाग नहीं सकता, सफर पूरा कर। मेरे माथे से पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन बाहर की हवा बर्फ जैसी थी। अचानक सामने एक टूटा फूटा बोर्ड आया, लकड़ी का, आधा सड़ा हुआ। मुक्ता गांव 3 km जीपीएस पर अब भी कुछ नहीं था। नो सिग्नल। 3 किलोमीटर बाद जो आया वो जगह नहीं, एक मुर्दा घर जैसा एहसास था। एक वीरान, खामोश, जले हुए पेड़ों से घिरा गांव। घर सब मिट्टी और पत्थर के, छतें टूटी हुई और सन्नाटा ऐसा जैसे सदियों से कोई यहां बोला नहीं। ट्रक खुद एक छोटे से चबूतरे के पास जाकर रुक गया। मैं उतरा और तभी मेरे फोन में एक बार के लिए नेटवर्क आया, सिर्फ एक पल के लिए। एक कॉल, कॉलर आईडी अमर सिंह, मेरा नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से एक ही आवाज आई, घर मत जाना, वो घर नहीं है, वो तुम्हें निगल लेगा। और कॉल कट हो गई। मेरे कानों में खून दौड़ने लगा। कैसे कोई मेरा ही नंबर यूज कर सकता है? मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं। तभी गांव के एक घर के दरवाजे से हल्की रोशनी टिमटिमाई, जैसे दिया जल रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। घर के दरवाजे पर एक पुराना बेलन था और सामने की दीवार पर बचपन की ऊंचाई मापने वाली लाइनों जैसे निशान। अमर 6 साल, अमर 8 साल, अमर 12 साल। मैंने आंखें मली। ये मेरे नाम के निशान थे। मैंने कभी यहां आना तो दूर, सुना भी नहीं था इस गांव का नाम, लेकिन घर के अंदर सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे मैं यहीं पला बढ़ा हूं। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सारा गांव रोशनी से भर गया। चारों ओर दिए जल उठे। सामने एक औरत बैठी थी, पीठ मेरी ओर, बाल बिखरे हुए, सफेद। अमर, उसने कहा, आ गया तू? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने मुड़कर देखा और जो चेहरा मैंने देखा वो मेरी मां का था, लेकिन अध जला। तेरा इंतजार था बेटा, बहुत सालों से। मां, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। तू भूल गया सब कुछ? उसने कहा, यहां जो छोड़ा था उसे लेने आया है अब। तभी घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखने लगीं, मेरी तस्वीरें, लेकिन बचपन की नहीं, बल्कि ऐसी तस्वीरें जो खींची ही नहीं गईं। मैं एक ट्रक में बैठा हूं, आंखें बंद, पीछे खून से सना डब्बा। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब खिड़कियों से गांव के लोग झांक रहे थे। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ काली गहराइयां। तू अब यहीं रहेगा, मां ने कहा। तेरा असली घर यही है, यही था। मैंने चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां का नहीं हूं। तभी रेडियो फिर से बजा, कहीं दीप जले, कहीं दिल, और सारा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। वही ठंडी हंसी जो ट्रक में सुनाई देती थी। मैंने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, और जैसे ही गांव की सीमा पार की, सब कुछ गायब हो गया। पीछे मुड़कर देखा, गांव ही नहीं था, सिर्फ एक वीरान सड़क और ट्रक अकेला खड़ा। लेकिन ट्रक का डब्बा अब खुला हुआ था और अंदर कुछ लिखा था, वेलकम बैक अमर। मैंने दरवाजा बंद किया, स्टीयरिंग पर हाथ रखा और सीट पर एक डायरी रखी हुई मिली।
मैंने खोली। पहला पन्ना लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, तू भी अब उस रास्ते पर है जहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ दरवाजे खोलने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलने के बाद बंद नहीं होते। मैंने उस डायरी को बंद किया और सीट पर फेंक दिया। ट्रक अब फिर से खुद ही स्टार्ट हो चुका था, जैसे हर बार। अब भी स्टीयरिंग मेरे हाथों में नहीं, किसी और की पकड़ में था। डब्बा अब पूरी तरह खुला हुआ था। मैंने हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतरकर डब्बे के अंदर झांका। अंधेरा। टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी रोशनी अंदर फेंकी, लाइट फ्यूज हो गई। अब सिर्फ एक धीमी ठंडी हवा थी और अंदर से आती धीमी थाप, ढक ढक ढक, जैसे कोई दीवार पर सिर मार रहा हो। मैंने अंदर जाने का इरादा बनाया। डब्बे की सीढ़ियां चढ़ते ही एक अजीब बदबू नथुनों से टकराई, जैसे सड़ी हुई मांस की गंध। पर उसके साथ कोई और महक भी थी, लोबान, धूप और कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही मैं पूरी तरह अंदर गया, डब्बा अपने आप बंद हो गया। ठम। अब मैं अंदर फंस चुका था। अंधेरा पूरी तरह। मेरी घबराहट बढ़ रही थी, सांसें तेज हो गईं। तभी डब्बे की दीवारें स्लाइड करना शुरू हुईं, जैसे कमरे का आकार बदल रहा हो। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी जली, सामने एक और ट्रक ड्राइवर बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, और उसकी पीठ पर लिखा था, डब्बा नंबर 70। तू आ ही गया, उसकी टूटी फूटी आवाज गूंजी। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया। वो मैं ही था। हाँ, वो चेहरा मेरा था, लेकिन जला हुआ, झुलसा हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। मैं वो हूं जो तुम बनोगे। क्या बकवास है, मैंने चिल्लाया। तू भी तो उस दिन नहीं रुका। मना किया था डब्बा खोलने से, पर खोला ना, उसने हंसते हुए कहा। मगर मैंने सोचता है कि नहीं खोला। याद कर, जब तूने पहली बार आवाज सुनी और खिड़की के पास गया, वहीं तेरी आत्मा फंस गई थी, और तब से तू धीरे धीरे मुझ में बदल रहा है। मैं पीछे हटने लगा। अब रास्ता नहीं है बेटा, अब तू भी डब्बा नंबर 17 का हिस्सा है। मैंने आंखें बंद कर ली। हवा अब और ठंडी हो रही थी। जब आंखें खोली तो मैं फिर से ट्रक में था, सीट पर, स्टीयरिंग पकड़े। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सामने सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। मैंने चैन की सांस ली। शायद सब सपना था। लेकिन तभी शीशे में देखा। मैंने खुद को नहीं, उसी जले हुए चेहरे को देखा। वो अब मुस्कुरा रहा था। ड्राइवर सीट पर मैं नहीं था। अब सिर्फ एक चीज सामने डैशबोर्ड पर रखी थी, एक छोटा मेटल प्लेट। उस पर लिखा था, डब्बा नंबर 17 ऑक्यूपाइड, और नीचे खुद से उभरते हुए शब्द बन रहे थे, नेक्स्ट ड्राइवर नीडेड। आगे देखकर लोग डरते हैं, मुझे अब पीछे देखने से डर लगता है। उस रात जब मैं ट्रक लेकर रजवा गांव से बाहर निकला, तो लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। गांव की लकीर जैसे पीछे छूट गई थी, लेकिन एक अजीब एहसास अभी भी मेरे साथ था, जैसे कोई अब भी पीछे बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, खाली। फिर भी वो एहसास, वो ठंडी सांसें गायब नहीं हुई। मैंने ट्रक चलाना जारी रखा, अब बिना किसी मंजिल के। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, न कोई गाड़ी, न ट्रैफिक, न कोई इंसान। पर मिरर, अब उसमें अंधेरा दिखाई देने लगा। एक कोना धीरे धीरे काला होता जा रहा था, जैसे धुआं अंदर भर रहा हो। मैंने ध्यान हटाया, सोचा दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन फिर ट्रक के पीछे कुछ हिला, जैसे कोई दबे पांव डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ब्रेक मारा। चारों तरफ खामोशी। मैंने ट्रक से उतरकर टॉर्च ली और पीछे की ओर बढ़ा। डब्बा अब फिर से बंद था, लेकिन उसकी छाया जमीन पर लहराती हुई उल्टी दिशा में बह रही थी, जैसे रिवर्स मोड में कोई चल रहा हो। मैंने मिरर से फिर देखा, वो खड़ा था। एक आदमी, लंबा झुका हुआ, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे सीधी हो रही थी। अब वो मेरी ओर देख रहा था। मैंने फौरन ट्रक में बैठकर एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, आवाज आई, रुको। और रियर व्यू मिरर में वो अब पास आ रहा था, तेजी से। मैंने मिरर घुमा दिया, लेकिन तब तक ड्राइवर केबिन के कांच पर एक हाथ पड़ा, ठंडा, नीला और खून से सना हुआ। मैंने ट्रक को रिवर्स में डाला, गलती से,
जैसे ही रिवर्स लाइट जली, पीछे का कैमरा चालू हो गया। स्क्रीन पर एक लाश पड़ी थी, पीली शर्ट, नीली पैंट, मेरे जैसे कपड़े। वो लाश हिली और उठने लगी कैमरे की ओर। मैंने चीखते हुए गाड़ी फॉरवर्ड में डाली, भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने मिरर से नजर मिलाई, वो अब ड्राइवर सीट पर बैठा था। मैं नहीं, वो मेरे जैसे चेहरे वाला, मगर उसकी आंखें काली और चेहरा गल चुका। मैं तुझसे नहीं, तुझ में से आया हूं, उसने कहा। तू जितना भागेगा उतना मेरे पास लौटेगा। तू मरा नहीं है, लेकिन जिंदा भी नहीं। अब ट्रक की सारी लाइटें खुद ब खुद बंद होने लगी और इंजन रिवर्स में फिर से स्टार्ट हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, रियर कैमरे में वो लाश जो अब ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उल्टे पैर। मैंने चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो मैं उसी जगह था जहां से सब शुरू हुआ था। गोदाम, रात 2 बजे। सामने वही आदमी खड़ा था जिसने ट्रक दिया था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, डब्बा नंबर 17 फिर से तैयार है। अगला ड्राइवर कौन? मैंने अपनी जेब में देखा, चाबी थी, पर ट्रक स्टार्ट था पहले से। अब मिरर में कोई और बैठा था, मेरा दूसरा चेहरा, जो अब मुस्कुरा रहा था। हर रास्ता दोबारा आता है, पर हर मुसाफिर नहीं। मैं उसी गोदाम के सामने था जहां से यह सब शुरू हुआ था। घड़ी की सुइयां फिर से वहीं थीं, रात के ठीक 2 बजे। ट्रक वहीं खड़ा था, MH13X666। इंजन चालू, लाइटें जली हुई और रेडियो से आती धीमी फुसफुसाहट। मगर अब फर्क था। अब मैं खुद को 2 बार महसूस कर सकता था। एक मैं जो ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने जा रहा था, और दूसरा मैं जो बाहर खड़ा था, देख रहा था। सारी कहानी जैसे दोहराई जा रही हो, बिना किसी बदलाव के। मैंने जमीन पर एक परछाई देखी, मेरी नहीं, मेरे दूसरे की थी। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, जैसे किसी ने रबर से आत्मा को मिटा दिया हो। वो मेरी तरफ आया। क्या तू अब भी नहीं समझा? उसने कहा। तू हर बार इसी सफर पर निकलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कभी तू ट्रक चला रहा होता है और कभी ट्रक तुझे। मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, तू 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तू जो दुनिया में बचा रहना चाहता है, और दूसरा तू जो डब्बा नंबर 17 में हमेशा के लिए कैद है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो मैं कौन हूं अभी? उसने मुस्कुराकर कहा, जो ये सवाल पूछ रहा है वो अब असली नहीं रहा। वो गायब हो गया और मैं ट्रक में बैठ गया, पर इस बार ड्राइवर सीट पर नहीं, मैं पैसेंजर सीट पर था। ड्राइविंग सीट खाली थी, पर ट्रक चल रहा था। स्टीयरिंग खुद घूम रहा था, गियर शिफ्ट हो रहे थे, और रेडियो से वो पुरानी आवाज फिर आई, कहीं दीप जले, कहीं दिल। मैंने शीशे से देखा और पीछे जो ट्रक आ रहा था उसके सामने वही नंबर प्लेट थी, MH13X66666। 2 ट्रक एक जैसे, एक में मैं था, दूसरे में भी मैं था। अब मैं देख रहा था, एक मैं उस ट्रक में आगे जा रहा है और दूसरा मैं उसी रास्ते पर उल्टी दिशा में वापस लौट रहा है, जैसे कोई भूल बार बार दोहराई जा रही हो। एक सफर 2 बार, लेकिन फर्क बस इतना था कि जो आगे बढ़ रहा था उसके साथ कोई और भी था। वो औरत, लाल साड़ी में, गीले बाल, झुका हुआ चेहरा। अब वो ड्राइवर सीट पर थी और ट्रक बिना रुके उसी गांव की ओर बढ़ रहा था। रजवा गांव, जहां कोई लौट कर नहीं आता। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। अब मैं सिर्फ एक सवारी था। ट्रक अब मेरी नहीं सुनता था। मैं अब सिर्फ देख सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन बदल कुछ नहीं सकता था। सामने स्क्रीन पर एक लाइन आई, डब्बा नंबर 17 जर्नी रीस्टार्टेड, और नीचे लिखा था, नेक्स्ट स्टॉप तुम्हारा गार। कुछ सफर खत्म नहीं होते, वो तुम्हें खत्म कर देते हैं। ट्रक अब एक शहर की सीमा में प्रवेश कर रहा था। सड़क पर लिखा था, वेलकम टू दुर्गापुर, पॉपुलेशन 0। मैंने माथा झटक कर देखा। क्या ये वही शहर था जहां मेरा घर था? सब वैसा ही लग रहा था। चौराहा, मंदिर, वो गली जहां मेरी बीवी के साथ चाय पी थी, और सामने मेरा घर। लेकिन एक फर्क था, सारे मकान वीरान थे। दरवाजे हिल रहे थे, खिड़कियां खुली थीं, और सब कुछ बेजान। ट्रक अपने आप गली में मुड़ गया। मेरा घर सामने था। खिड़की पर हल्की सी परछाई हिल रही थी। कोई पर्दे के पीछे था। मुझे अपनी बीवी की याद आई, कविता, जो उसी ट्रक में मारी गई थी, उसी एक्सीडेंट में,
जब मैं ड्राइवर था और ब्रेक फेल हो गया था, मैं उतरा। ट्रक अब भी चालू था, लेकिन सीट पर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक दिया जल रहा था। दीवार पर वही तस्वीर थी, मैं और कविता, हमारी शादी की, और सामने बैठी थी वही लाल साड़ी वाली औरत। अब उसका चेहरा दिख रहा था, कविता, मगर उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर चमड़ी झुलसी हुई थी। इतना समय लग गया लौटने में? उसने कहा। कविता, मैंने फुसफुसाया। अब तुम समझे कि डब्बा नंबर 17 क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हर वो आत्मा जो अधूरी मरी, जिसे इंसाफ नहीं मिला, जिसे किसी ने धोखा दिया, वो सब उस डब्बे में कैद होती हैं। तू अकेला नहीं था अमर, तू कसूरवार था। तूने ट्रक नहीं रोका उस रात, तूने पी रखी थी। तूने मेरी चीखें अनसुनी की थी। मेरे पांव कांपने लगे। नहीं, मैंने कोशिश की थी। तेरी कोशिश नाकाम थी, और अब तेरा इंसाफ यही है, हर बार उसी सफर को जीना, हर बार उसी दर्द को दोहराना। अब कमरे की दीवारें डगमगाने लगी, दिया बुझ गया और सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर ट्रक में था, ड्राइवर सीट पर। ट्रक वही MH13X6666, और इस बार डब्बा नंबर 17 पर एक नई प्लेट लगी थी, अमार सिंह, परमानेंट रेजिडेंट। अब मैं ट्रक का हिस्सा था। मैं अब लौट नहीं सकता, क्योंकि जो एक बार डब्बा खोल दे वो फिर सिर्फ याद नहीं बनता, वो खुद डब्बा बन जाता है। अब जब अगली बार तुम रात के 2 बजे किसी हाईवे पर अकेले ट्रक आता देखो और उसकी लाइटें तुम्हें घूर रही हो, तो एक बात याद रखना, उस ट्रक का ड्राइवर वापस नहीं आया था। शायद अब तुम हो अगली सवारी।